वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 81 से देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट को डन कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 81। इसमें दे रखा है यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखिए अगर यथाशक्ति की बात करेंगे तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास ये होता है जिसमें जो प्रथम पद होता है वो एक अव्यय होता है। अव्यय की बात करें, अव्यय क्या होता है? अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कर्ता इन सबके इस अनुसार अपरिवर्तित रहते हैं, उसको अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा और इसका एक ट्रिक है, आप याद रख लीजिएगा। अगर कभी भी किसी शब्द की शुरुआत या, यथा, बे, अनु, आवत, हर, प्रति, भर इन सब शब्दों से होगा तो उसमें हमेशा अव्ययी भाव समास होने वाला है। तो आप इसको यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, अन्यथा इसका आप डेफिनेशन याद रखिएगा। अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है वो हमेशा अव्यय होता है, ठीक। तो इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 82 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकता? देखिए काम की बात करेंगे, काम का मतलब कामना होता है, ठीक। काम का मतलब कार्य, ये भी होता है। काम का मतलब इच्छा, ये भी होता है। तो ये 3 चीजें ऐसी है ना जो काम के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो काम के लिए कौन नहीं प्रयोग किया जाता है? स्वभाव जो है, स्वभाव काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83, इसमें पूछा है जी जीविका का अर्थ है। तो जी जीविका का जो अर्थ होता है इसका मतलब होता है जीने की इच्छा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा जीने की इच्छा। आपको कमेंट करके बताना है जीतने की इच्छा, परोपकार की इच्छा और युद्ध की इच्छा, इन तीनों के लिए एक वाक्यांश क्या होता है? आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 84 में दे रखा है समवाय शब्द का अर्थ है। तो समवाय शब्द का अर्थ होता है समूह, टोली, समुदाय, है ना। तो ये सब क्या होता है? समवायों का अर्थ होता है। तो समवाय का अर्थ हो जाएगा समूह, विकल्प संख्या 1। इसमें समूह के स्थान पर अगर टोली भी दिया रहता तो भी बिल्कुल सही हो जाता है ना। तो ये क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 85 में यहाँ पर दिया है पुरुषवाची सर्वनाम के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पुरुषवाची सर्वनाम, है ना, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं विकल्प। वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। सही बात है, हो सकता है। आपने एग्जाम्पल देखा होगा ना, कई बार एग्जाम्पल लिखा रहता है, जैसे वह बाजार गया। गया जब बोला गया तो पुल्लिंग के लिए बोला गया, पुरुष के लिए बोला गया, है ना। वह बाजार गई, गई बोला मतलब वो स्त्रीलिंग के लिए बोला गया, तो इसका प्रयोग दोनों जगह हो सकता है, ये सही है ना। आगे बोला जा रहा है हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनी रूप है। देखिए जो आप पुरुष में देखेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। जो प्रथम पुरुष होता है उसमें यह, वह, ये, वे, ये सब आता है ना। मध्यम पुरुष में कौन आता है? तुम आता है। और जो उत्तम पुरुष आता है इसमें मैं और हम आते हैं, है ना। तो मैं और हम उत्तम पुरुष आता है। अब उत्तम पुरुष का कर्म कारक पूछ रहा है तो कर्म कारक क्या हो जाएगा? हमें हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये भी सही हो गया। अब आते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन दिया संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। देखिए मेरे को ये तो नहीं होता है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, है ना। ये यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया जाना है। चलिए डी देख लेते हैं। यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है, ठीक है। ये भी सही है कि यह के साथ ने का प्रयोग। कभी आपने ऐसा वाक्य सुना यह ने? नहीं होगा, इसने बोला जाता है, यह ने नहीं बोला जाता है। तो ये भी इसका उत्तर मतलब यहाँ पर देखिए ये तीनों वाक्य ऐसे हैं जो सर्वनाम के सही प्रयोग को दिखा रहे हैं। तो सही प्रयोग कौन नहीं दिखा रहे? विकल्प सी। तो प्रश्नानुसार विकल्प सी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 86 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ड है? देखिए अयोगवाह के बारे में पूछा जा रहा है। जब अगर स्वर की बात किया जाता है, देखिए स्वर आपने जनरली स्वर को 13 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, 13 स्वर आपने पढ़ा होगा, या फिर आपने स्वर जब 13 देखा होगा तो उसमें 11 शुद्ध स्वर होते हैं और 2 क्या होते हैं? 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह कौन होता है? अंग और अह। तो अंग और अह क्या होते हैं? यहाँ पर अयोगवाह होगा। अगर स्वरों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आप स्वरों की संख्या 13 बोलते हैं, है ना। 13 में अगर शुद्ध स्वर देखा जाए तो 11 शुद्ध स्वर है और 2 क्या है? 2 अयोगवाह को शामिल किया गया। अयोगवाह है कौन कौन से? तो अयोगवाह होते हैं अंग और अह। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी।
अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 87 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। आपसे ये पूछ रहा है मूर्धन्य नहीं है। देखिए इसके लिए मैंने आपको कई बार ट्रिक बताया, फिर से बता रहे हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा कि TMDO, KTM 2 है ना, KTM 2। इस ट्रिक का मतलब क्या है? देखिए जब कभी भी स्पर्श व्यंजन की बात की जाए, स्पर्श व्यंजन क्या होता है? क से लेकर के म तक ये 25 जो व्यंजन होते हैं इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसमें क को हम जब क वर्ग लिखते हैं तो क वर्ग का मतलब है क ख ग घ अंग, इसमें 5 आएंगे। ऐसे लिखा जाएगा च वर्ग, च में आपका च छ ज झ इ, यहाँ पर भी 5 आएगा। फिर आगे आएगा ट वर्ग, इसमें ट ठ ड ढ, फिर अड़, यहाँ पर भी 5 आएगा, है ना। इसके बाद आएगा त वर्ग, त थ द ध न, यहाँ पर भी 5 आएगा। और आएगा प वर्ग, प फ ब भ म, यहाँ पर भी 5 आएगा। देखिए 25 आपको पता चल गए जो वर्ड है। अब इस 25 वर्ड में KTM 2 इसका मतलब क्या है? जो क वर्ग है ना, क वर्ग का उच्चारण स्थान हमेशा कंठ होता है, ठीक। इसके बाद च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। इसी प्रकार जो यहाँ पे ट वर्ग है इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। यहाँ पे मुंह लिखा जा रहा है, समझ लीजिएगा। और इसके बाद त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। और आगे बढ़ेंगे तो प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो यहाँ से ये आपको उच्चारण स्थान सबके पता चल गए। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा वर्ड मूर्धन्य नहीं है। तो देखिए मूर्धन्य नहीं है मतलब आपको ये देखना है कौन ट वर्ग का वर्ड नहीं है। तो देख लेते हैं कौन ट वर्ग का नहीं है। तो देखिए ट ठ ड, है ना। देखिए ट ठ ड ये तीनों ट वर्ग के हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज। ज ऐसा वर्ड है जो मूर्धन्य नहीं है। अगर आपसे पूछ लेता ज का उच्चारण स्थान क्या है तो आप देख सकते हैं ज तालु में आ रहा है, तो ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 88। देखिए 88 नंबर के प्रश्न पर यहाँ पर दिया है 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो आपको इसका अर्थ बताना है। 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, है ना। अब देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कीरा पेन, ठीक है। देखिए 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे मतलब अधिक व्यक्ति होने से काम बिगड़ना। तो यहाँ पे काम बिगड़ने का तो कोई सेंस आ नहीं रहा है, ठीक, ये गलत हो गया। देखिए अलगाव की स्थिति, अब इसको होल्ड करते हैं क्योंकि 8 लोग हैं और मतलब 9 सामान है। खराब खाना बनना ये भी नहीं। आवश्यकता से अधिक सामान होना, है ना। तो आवश्यकता से अधिक सामान होना ये भी इसका विकल्प लगभग नहीं सही दिख रहा है। तो अलगाव की स्थिति मतलब लोग अलग अलग होने के लिए तैयार है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे मतलब अलगाव की स्थिति। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक गद्यांश दिया है प्रश्न संख्या 89 से 93 के लिए। अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 89 से 93 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। देखिए अब इसमें आपको क्या करना है? इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं गद्यांश क्या है, क्या बोल रहे हैं। तो देखिए इसमें दिया है धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास करता है। मतलब जो धर्म है मनुष्य के अंदर देवताओं के गुण का विकास करता है। धर्म न तो पुस्तकों में है न ही धार्मिक सिद्धांतों में। मतलब धर्म न तो पुस्तकों से मिलेगा न तो सिद्धांतों से मिलेगा। यह केवल अनुभूति में निवास करता है। मतलब जहाँ पे अनुभूति है वहीं धर्म है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मतलब धर्म ना ऐसा नहीं कि ये मतलब अलौकिकता में है या फिर मान के चलिए अंधविश्वास में, जीवन का स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। मतलब ये बोला जा रहा है कि हर आदमी चाहता है कि वो एकदम पूर्ण बन जाए, उसका जीवन अनंत रहे, उसे ज्ञान और आनंद मिले। फिर आगे पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है। मतलब ये सब चीज़ें ना जो पूर्णता आपको चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो आनंद चाहिए, ये नीचे के स्तर पर नहीं मिलेगा। उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। मतलब देखिए इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से ये बोला जा रहा है कि जो चीज़ें हम लोग यहाँ पर खोज रहे हैं ना वो ज्ञान के बिना और धर्म के बिना संभव नहीं है। जीवन का स्तर जहाँ हीन होता है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। मतलब जब जीवन का स्तर आपका निचले स्तर पर आने लगेगा तो इंद्रियां आपकी प्रसन्न होने लगेंगी। ये इस गद्यांश का तात्पर्य है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले ही लाइन में धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास करता है। तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा, धर्म मनुष्य में देवत्व का विकास करता है। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 90 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है धर्म कहाँ निवास करता है। देखिए धर्म कहाँ निवास करता है तो आपने जब पैसेज पढ़ा था तो पैसेज में आपने देखा था कि
धर्म मनुष्य के अनुभूति में निवास करता है, तो समाज में नहीं होगा, राष्ट्र में नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुभूति में निवास करता है, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 91 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न दिया, इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है। देखिए इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है, कहाँ पर इंद्रियां सबसे ज्यादा आनंद लेती हैं। तो देखिए आपने पैसेज पढ़ा था, मतलब गद्यांश पढ़ा था, गद्यांश में जिक्र किया गया था, जहां पर जीवन का स्तर एकदम नीचे चला जाता है वहीं पर इंद्रियों को आनंद मिलता है। तो जहां जीवन का उच्च स्तर नहीं है, विकल्प बी। प्रश्न अगला, प्रश्न संख्या 92, जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर आपको जीवन के उच्च स्तर तक जाना है तो आपको क्या क्या चाहिए। देखिए पूर्णता, ज्ञान, आनंद, ये पैसेज में जिक्र किया गया था। तो देखिए पैसा, सुख, प्रेम ये नहीं चाहिए, है ना। प्रेम और सद्भाव की भावना ये भी नहीं चाहिए। पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये आपको चाहिए, ठीक। तो विकल्प सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 नंबर का प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। देखिए गद्यांश का शीर्षक, तो शीर्षक के संदर्भ में आपने जितना भी पैसेज पढ़ा हर जगह बात किया जा रहा था धर्म और जीवन के संबंध में, है ना। मतलब धर्म क्या क्या कर सकता है, तो जिस गद्यांश में धर्म का नाम लिया जाएगा वही सही विकल्प होगा। आपसी सद्भाव ये नहीं होगा, कर्म ये नहीं होगा, सुख ये भी नहीं होगा, धर्म का स्वरूप, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे 93 तक का जो क्वेश्चन था ये गद्यांश के आधार पे करना था, हम लोगों ने कर लिया। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 94 पर। 94 यहाँ पर पूछा है कि परिताप शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए परिताप शब्द का अर्थ होता है संताप करना, विलाप करना, है ना, दुख में होना, तो ये होता है परिताप। तो परिताप का सही अर्थ क्या हो जाएगा, संताप, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। देखिए अगर 95 नंबर के प्रश्न को देखें तो इसमें पूछा है कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो कभी न कभी इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। अगर क्रिया विशेषण के दृष्टि से आप देखेंगे तो यहाँ पर यौगिक क्रिया विशेषण मिलेगा। प्रश्न विकल्प ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 96 नंबर, निम्नलिखित में से विवृत स्वर है। आपको विवृत स्वर बताना है। देखिए विवृत, सवृत, अर्ध सवृत, है ना, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूपीपीसीएस हिंदी टॉपिक वाइज नाम से लिस्ट मिलेगा, आप उस लिस्ट को ओपन कीजिएगा, उसमें हिंदी के वर्णमाला क्लास को देखिएगा। ऐसे विवृत का मतलब ये होता है ऐसे शब्द जो बोलने पर आपका ओठ ओ जैसी आकृति बने, है ना। तो आप देखो ओठ ओ जैसी आकृति कहाँ पर बनाएगा, ओ बोलने पर, है ना। तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97, अब देखते हैं 97 नंबर का प्रश्न क्या दिया। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है ना। मतलब कौन सा वाक्य ऐसा जिसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया गया। देखिए क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। आपने बोला क्रोध चाहे जैसा भी हो, यहाँ पर भी कॉमा होना चाहिए था, पूर्ण विराम नहीं, तो विकल्प ए गलत हो गया। क्रोध यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा तो फिर बात ही नहीं, क्योंकि आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है ना। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये सही दिख रहा है। आगे के भी ऑप्शन को देख लेते हैं। क्रोध यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो विराम चिन्ह की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही लिखा गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर प्रश्न संख्या 98 में पूछा जा रहा है जगत प्लस ईस इज इक्वल टू जगदीश की संधि है। ठीक, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो जगत प्लस ईस लिखा गया, यहाँ पे त में हलंत लगा रहेगा। क्यों, अगर हलंत नहीं लगेगा तो ये बन जाएगा, देखिए अगर जगत प्लस ईस, है ना, अगर इस प्रकार से लिखा है तो ये बन जाएगा जगतेश, जगतेश बन जाएगा, है ना। और जगदेश बनते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे व्यंजन संधि की अगर बात की जानी है तो व्यंजन संधि में यहाँ पर हलंत लगाना होगा। तो आप लिखेंगे जगत, यहाँ पर प्लस ईस, और जगत प्लस ईस आप जब लिखेंगे तो यहाँ पे बनेगा जगदीश, ये व्यंजन संधि है ना। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अब प्रश्न संख्या 99, देखिए 99 नंबर के प्रश्न पर क्या दिया है, आपसे पूछा जा रहा है जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं ना। मतलब कौन सा ऐसा मूल शब्द है जिसके विकार होने से क्रिया बनती है। तो धातु शब्द के विकार होने से क्रिया बनता है, तो विकल्प सी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 100, है ना। यहाँ पर पूछा गया मसृण शब्द का विलोम है। देखिए मसृण की अगर बात करेंगे तो मसृण का जो अर्थ होता है, मसृण का अर्थ होता है मुलायम, नरम, है ना। तो ये मसृण हो जाएगा, है ना, या कोमल, आप ये जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। तो कोमल का उल्टा क्या हो जाएगा, रूखा हुआ, रुक्ष। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए आज की ये प्रैक्टिस सेट रही, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था।
एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, है ना। इस प्रकार आप हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, हिंदी के साथ मैथ्स का चल रहा है ना। और हिंदी और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट को डन करने के बाद हम लोग रीजनिंग और जीएस के प्रैक्टिस सेट को माफ कीजिएगा, रीजनिंग और इंग्लिश के सेट को स्टार्ट करेंगे। तो आप इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।